तो देखो, अनिल अनिल ही नाम लिखते हैं ना आप? हाँ 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 हाँ, अनिल खरे। अच्छा, तो अनिल खरे जी, मेरा आपसे कहना है कि हम सब लोग पढ़े लिखे हैं और अपने आप को विद्वान भी मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, लेकिन गलत वो फहमी नहीं। लेकिन वो विद्वत्ता सही मायने में देश के काम नहीं आ पा रही है, क्योंकि बिल्कुल। इस विद्वत्ता के रहते हुए भी हमें सक्सेसफुली मूर्ख बना दिया गया और हमारा इतिहास ही बदल दिया गया। और जो इतिहास हमने पढ़ा है, रटा है, घोटा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूज किया है, वो सत्य से दूर है। हाँ, एक बड़ा पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो घुट्टी पिलाई गई कि नेहरू जी ने आपको स्वतंत्रता दिलाई, ये निहायत ही झूठी बात है। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बात हम सब लोग एहसास इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमको ये लगता है कि भारत में डेमोक्रेसी है और हमें वोट देने का अधिकार है। राइट? सुभाष चंद्र बोस और उनके जैसे लोग जिनकी वजह से आजादी मिली। आप ठीक कह रहे हैं। इस बारे में लॉर्ड एटली ने बड़े स्पष्ट ढंग से कहा है और उसमें से एक कारण जो आप बता रहे हैं ये भी उन्होंने कहा था। और जब उनसे पूछा गया कि क्या इसमें नेहरू जी का कोई रोल रहा है, गांधी का कोई रोल रहा है, तो उनका कहना था कि हार्डली एनी नेग्लिजिबल। राइट? तो जो अंग्रेजों के कंपेलिंग रीजंस थे वो कुछ और थे, लेकिन उन्होंने जो है नेहरू जी को सत्ता का ट्रांसफर किया क्योंकि नेहरू जी वाज प्लायबल और उन्होंने अंग्रेजों का बहुत भला किया। देखो, पहला भला तो ये किया कि लॉर्ड माउंटबेटन को ही उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के रखा। उसी समय बना के रखा था, फ्रीडम होने के बाद भी बना के रखा। 1947 से 1950 तक वो जो है देश के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने रहे। पहले वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। राइट? राइट? उन्होंने जो है तीनों आर्म फोर्सेस के चीफ भी जो है ना अंग्रेज ही बने रहे। आपने जो कुछ भी किया उसका अनुमोदन आपने जो उनकी जो कंडीशंस थी वो सारी इन्होंने मानी। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनते तो नहीं मानते। हम ये कह रहे हैं कि आपको जो कुछ भी मानता तो मानते रहते, लेकिन ये बताइए, आपने अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उनका अपमान करने के लिए बनाए थे, आपने बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए उन सब कानूनों को हमारे ऊपर थोप दिया। इसको कोई डिनाई कर सकता है क्या? जी कोई नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन सीधा मिलता है, इंग्लैंड से मिलता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, और संविधान की बात नहीं करते हैं अभी, अपन नियम कानून की बात करते हैं, एक्ट की बात करते हैं। ठीक है ना? कुछ देर के लिए ये डेलिबरेटली ऐसा करते हैं। राइट? दूसरी बात है, आपकी जो पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी है, ये अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए लॉर्डशिप की व्यवस्था के साथ कंसीव की थी, वो भी यथावत आपके ऊपर थोप दी गई। तो आज सभी शासकीय डिपार्टमेंट आपके ऊपर लॉर्ड हैं। दे कमिट नो मिस्टेक। आज भी वही कर रहे हैं। तो आज अभी जब बदलाव नहीं लाया है तो वो तो इसका मतलब है आपके ऊपर लॉर्डशिप थोप दी जो गुलामों के ऊपर थोपी जाती है। और ये लॉर्ड्स जो है ना, दे कमिट नो मिस्टेक। तो ये निर्णय लें तो ये इनकी मर्जी, ये निर्णय ना लें तो ये इनकी मर्जी, और ये गलत निर्णय लें तो इनकी मर्जी, और ये घूस खाकर भ्रष्टाचार करते हुए गलत निर्णय लें तो इनकी मर्जी। इनकी गलत कार्रवाई और गलत निर्णय के कारण आपको न्याय लेने के लिए कोर्ट की कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आपकी जो है चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन आप खत्म हो जाती है कि दो तीन चीजें खत्म हो जाती हैं, आपको जस्टिस मिलता ही नहीं है। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और इस व्यवस्था का सही जो है मकसद आपको वो देना है ही नहीं। तो आपको शायद मालूम होगा या नहीं, हमने क्राइम फ्री भारत का कॉन्सेप्ट 2017 में एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म कंसीव किया था। अच्छा। उसे भारत सरकार को था आपके बारे में
हाँ आपकी गोल्ड मैच के बारे में बहुत सारा आता रहता था, मैं पढ़ता था उसको। अच्छा, तो हमने जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे मान्य करते हुए इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्वीकार किया, और अरे अरे, आज भी मैं इसका प्रोजेक्ट लीडर हूँ, आज भी। अच्छा अच्छा अच्छा। राइट। वेरी तो ये, गुड। लेकिन जो है इस बात को मैं जानता हूँ कि क्या ये राजनेता अपराध मुक्त भारत को लाएंगे? ये कदापि नहीं लाएंगे। जहां ये खुलकर अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। आपको मालूम है हाँ जो अभी आपकी विधानसभा बनी है 2019 से 2424 वाली, हाँ इसमें हाँ। 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं, और 29% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ जघन्य अपराध हैं, हत्या, डकैती, लूट। तो ऐसे 29-30% इज अ वेरी हाई नंबर, राइट? जी। तो ये, अच्छा, आपको ये क्या मालूम है कि यूपी में अभी जो सरकार बनी है इसमें 205 एमएलए आपराधिक रिकॉर्ड के हैं 403 में से। वो जो यह संख्या 51% होती है। तो 51% का मतलब है कि आज जो है मेजॉरिटी क्रिमिनल्स जो है वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठ रहे हैं, और वही जो है फिर मंत्री और बाकी सब चीज बना रहे हैं। भला हो आदित्यनाथ योगी जी का कि उनके रहते इनकी चल नहीं रही है, नहीं तो उत्तर प्रदेश में क्या नंगा नाच ये करेंगे, इससे भगवान ही आप लोगों को बचा सकता है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, अब मैं आपसे, हो ही रहा था, वो तो योगी जी ने आके अभी कंट्रोल किया है, जो बहुत जबरदस्त कंट्रोल है। और वो उनका डर है। हाँ हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि हम तो रोड पे खड़े हैं, हमें कोई सत्ता कर ले 30 मिनट से चली जाए तो उनको उसका डर ही नहीं है। बिल्कुल। ये वो चीज है जो इस चीज को किए हुए हैं। बिल्कुल आपने सही, सब लोग बिल्कुल लूटने के लिए सीधे बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। जहाँ मौका मिल रहा है। तो अपन ने दो बातें जो है अभी तक माननीय नेहरू जी के बारे में चर्चा की कि उन्होंने अंग्रेजों के जो गुलामों के नियम थे वो आपके ऊपर थोप दिए, राइट। दूसरा जो है उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो लॉर्डशिप की व्यवस्था थी उसमें बिना अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाए हुए वो भी आपके ऊपर थोप दी। और तीसरा जो राजनीतिक सत्ता आपके ऊपर थोपी गई वो भी डेमोक्रेटिक नहीं है। तो आपकी हैसियत अनिल खरे जी एक वोट देने वाले गुलाम की है। आप जिसको आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल 100%। अच्छा, अभी आप बताइए, आप जिसको वोट देते हैं अनिल जी, वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करता है। कितनी बड़ी विडम्बना की बात है। वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल नहीं करता है, बस हमको तो खराब में से अच्छा ढूंढना पड़ता है। हाँ, आप उस पे भी आएंगे अभी। हाँ हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वो पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पार्टी व्हिप से बंधा हुआ है, और पार्लियामेंट के बाहर वो पार्टी डिसिप्लिन से बंधा हुआ है। वो आपका रिप्रेजेंटेटिव भयग्रस्त है। उसे जो कुछ भी मिला है टुकड़ों के बतौर, वो उसी को सजोरने में, उसको बटोरने में, और उसमें ही वो बिजी है। उसे भय सताता है कि कहीं हमारा कोई एक्शन जो है ना ऐसा ना हो जाए कि वो जो कुछ मिल रहा है वो भी गायब हो जाए। जो रातों रात ये करप्शन करके धनी बन रहे हैं वो कहीं व्यवस्था गड़बड़ा ना जाए, राइट। अब ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है टिकट किसको बांटती हैं? तो जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देती हैं। वो है, और जो वोट भी ला सके किसी, कैसे भी पाए वो वोट। अभी अपन 5 आधार इसकी चर्चा करते हैं। पहला हो गया जो ज्यादा पैसा दे उसको वोट दे दो, ठीक है ना। दूसरा है अपने नेताओं के और आकाओं के बच्चों को टिकट दे दो, ये दूसरा आधार हो गया। तीसरा आधार है कि जो दूसरी पार्टियों से लोग अपने स्वार्थ में आपकी पार्टी में आ रहे हैं उनको टिकट भी दे दो, मंत्री भी बना दो, जरूरत पड़े तो पैसा भी दे दो, ये तीसरा आधार हो गया। चौथा आधार है कि जाति और धर्म के आधार पर जो अयोग्य लोग हैं उनको विशेष तौर पर चुनकर उन्हें वो दिया जाए, क्योंकि यदि जाति और धर्म में भी बहुत से योग्य व्यक्ति पड़े हुए हैं
यदि ऐसे योग्य व्यक्तियों को टिकट दे दिया जाएगा तो आगे चल के वो आपकी इन सत्ता के में बैठे लोगों की अथॉरिटी को चुनौती दे सकते हैं। लिहाजा बड़ी केयरफुली ऐसे लोगों को चुना जाता है जो अयोग्य हों, राइट। और आपकी बात मानते रहे, आपकी चलती रहे। हाँ, पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वो है अपराधियों को टिकट दिए जाते हैं, जो मैंने अभी एनालिसिस पर लोग बात कर रहे थे। तो इन 5 आधार पर आप टिकट दे रहे हो। हम इन्हीं में से लोगों को चुनने के लिए बेबस हैं। जिनको हम चुन रहे हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो अनिल खरे जी, आपका स्टेटस एक गुलामों वाला हुआ या नहीं हुआ, ये बताएं। बिल्कुल 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 गुलामों वाला। तो इस गुलामी से क्या आजादी मिल सकती है? नाउ प्रश्न ये उठता है, और यदि मिल सकती है तो उसकी व्यवस्था क्या होना चाहिए? ये इस प्रश्न पर विचार करना चाहेंगे ना? तो इसके लिए जो है हमने एक एनर्जी मॉडल बनाया है। हमने बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं। तो मैं चाहूंगा कि अनिल जी आप भी इससे जुड़िए। अरे नहीं, मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने सही जगह क्लिक किया है आज। अच्छा, ऐसा क्यों? बड़ी खुशी हुई, और मैं इस समय मतलब इसी दौर में ही मैं चर्चा करना चाह रहा था आपसे। अच्छा, बताइए आप क्या बात करना चाहते थे। आपकी बात को सुनते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। पहले तो जो आपने सुनाया, मेरा मतलब हृदय इतना खुश हो गया जी कि मैंने सही व्यक्ति को आज बड़ी मुश्किल से रिंग किया है। तो 2 महीने से आपका एविडेट था, मेरे पास नंबर था, पुराना वाला तो मिस हो गया था कि मैं करूँगा, पर ऐसे ही थोड़ी व्यस्तता रही और लगा तो पता नहीं आप कंफर्टेबल फील करेंगे कि नहीं करेंगे। जी। अच्छा, श्री HD वर्मा है अपने स्कूल में, पढ़ाया होगा आपको। आप कौन सी क्लास तक पढ़े स्कूल में? 8 तक पढ़े शायद। हाँ, 8वीं तक पढ़े। कौन से ईयर का है पास आउट है? 8वीं हम पढ़े हैं 76 में, तो हम इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिए थे, तो 3 साल 73 में। हमने तो आपको एक बार देखा था जी। एक लाला राम नाई नहीं थे? हाँ 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 थे, मुझे याद है। उनकी दुकान पे आप बैठे बस का इंतजार कर रहे थे। हाँ हाँ, बिल्कुल स्लिम ट्रिम थे, दुबले से। अच्छा, तो अभी भी वैसे ही है? हाँ हाँ, और चश्मा लगाए थे। हाँ 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 हाँ। उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं देखा आपको, बस सुनते ही रहे आपको। हाँ हाँ। तो आपको सुनने को मिल जाता था क्या? हम जो बातचीत कर रहे हैं वो आप तक पहुंचती है क्या? नहीं, ये बात नहीं पहुंच रही। नहीं पहुंच रही थी। हमको तो यही था कि आपने अच्छे से आप 2-3 हम आपको टास्क देते हैं। जिस तरह से रोल मॉडल से कि हमारे गांव से कोई इंजीनियरिंग करके गए हैं, तो मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा, इस तरह की बातें मेरे दिमाग में थी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आपको पहले, इसके पहले वार्ता दाएं बाएं जाए, हम आपको 2-3 टास्क सौंप देते हैं, ठीक है ना? पहला टास्क ये है कि आप YouTube चैनल पर जाइए और क्राइम फ्री भारत नोट कर दीजिए। हाँ, नोट करिए। हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, बताइएगा। क्राइम फ्री भारत। क्राइम फ्री भारत, इसको सर्च करेंगे तो आपको हमारे फोटो के साथ एक चैनल मिल जाएगी पूरी, उसे सब्सक्राइब करिए। उसमें 1300-1400 के लगभग वीडियोज हैं जो अभी अपन ने समस्या की चर्चा की, उसका एनर्जी मॉडल कैसे होगा, हमारा खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था कैसे होगी, आज की जितनी समस्याएं हैं उनका निदान जो है उस चैनल में छिपा हुआ है। और हमारा ये मानना है कि आप कोई भी परिवर्तन पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर नियम कानून और व्यवस्था बदलकर ही कर सकते हैं। आप आंदोलन के जरिए, आप और किसी माध्यम से यदि कोई परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तो उसमें इतने छेद छोड़ दिए जाएंगे कि उससे जो कोई मकसद पूरा नहीं होगा, राइट? अब जो है, यदि आप उसमें पार्लियामेंट के मंदिर में
या तो जो अभी वर्तमान में लोग हैं उनको प्रभावित करके वो सब काम कराएं, तो वो लोग प्रभावित होने की मानसिकता नहीं रखेंगे, राइट। हालांकि हम प्रयास बहुत जोर से कर रहे हैं उनको प्रभावित करने का, लेकिन मुझे ये अच्छी तरह से मालूम है कि वो प्रभावित होने वाले प्राणी है नहीं, ठीक है ना। इतना इजी नहीं है, बहुत हाँ, ज्यादा गहरी है। हाँ, तो अब एक दूसरा तरीका ये है कि इन लोगों को हम हराएं, राइट। और हराने का बहुत आसान मॉडल मैंने निकाला है जिसका हमने नाम दिया है एनर्जी मॉडल। तो जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें एनर्जी मॉडल पे हमारे बहुत सारे आपको वक्तव्य मिलेंगे, बहुत सारी अथॉरिटी से मैं बात कर रहा हूँ वो आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो एनर्जी मॉडल को समझ के आप भी अपने समय को चाहे आधा घंटे का समय दें, संकल्प करके दें और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ें उसमें, राइट। और दूसरा जो है, हमने कल ही जो है एक क्राइम फ्री भारत मिशन का ऐप लॉन्च किया है। ऐप, हाँ, उसको आप ज्वाइन करें, तो हम लिंक अभी आपको इसी पे भेज देंगे, तो उसे आप ज्वाइन करिए, ठीक है ना। अच्छा, आप जिन लोगों को जोड़ेंगे तो उसको जोड़ने के लिए हम आपका एक ग्रुप बना देंगे। वैसे तो बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन आपका एक एक्सक्लूसिव ग्रुप बनाएंगे जिसके एडमिन आप होंगे, जिनमें आप हर दिन 10 लोगों को आपको ऊर्जाकृत करने का संकल्प है। आप उनको ऊर्जाकृत करिए और उनको उसमें जोड़िए, राइट। और उसमें उनका परिचय डालिए, तो फिर हम उनके भी इसी तरीके से ग्रुप बनाते जाएंगे और इस श्रृंखला के माध्यम से, और ये सब लोग जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के माध्यम से उससे जुड़ेंगे भी, राइट। अब जो है इसमें एक टीचमेंट ऐप के द्वारा, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग आदि की भी फैसिलिटी है, तो उसके माध्यम से हम जो है जो आपसे जुड़े लोग हैं उनकी जो जिज्ञासाएं हैं उनको हम शांत करेंगे। तो जब भी आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आएगी तो हम टीचमेंट ऐप पे उन सबको जो है ना संबोधित करेंगे, वो सब लोग उसको ज्वाइन कर पाएंगे, राइट। राइट। तो अभी तक हमने आपको 3 बातें कही। एक तो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, उसमें बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें कमेंट लिखिए। दूसरा, हमने कहा क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है, उसको जो है हम लिंक भेज रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तीसरा हम टीचमेंट ऐप का जो है ना आप वो भेज रहे हैं, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ये टीचमेंट ऐप, TACH टीचर से टीच बना है, टीचमेंट। तो टीचर और स्टार्ट कर दिया टीचमेंट MINT। तो टीच और मिंट मिलके टीचमेंट ऐप है। ये स्टूडेंट और टीचर के लिए है। इसमें मैं आपका टीचर रहूंगा और आपके जो जितने लोगों को भी आप ऊर्जा केंद्र में जोड़ेंगे उनका भी मैं टीचर रहूंगा और उनके वीडियो सेशंस करूंगा। तो उनकी जिज्ञासाएं भी शांत करूंगा और उनको जो है ना वो भी करूंगा। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस ऊर्जा को पहुंचा पाएंगे और 2024 में इस व्यवस्था को बदल देंगे। अरे बाप, मतलब ये बहुत बड़ी बात कही ना। अरे बहुत बड़ी बात की, पर मैं तो मतलब हम भी इसी लाइन पे ही जा रहे थे, पर आपने जो रास्ता दिखाया वो तो एकदम ही गजब। हाँ, और इसमें हम सभी लोगों को जोड़ रहे हैं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मुझे तो समय ही नहीं मिलता है। मैं सोता भी तो यही सोचता हूँ, जागता हूँ मैं तो यही सोचता हूँ। बिल्कुल भूतों की तरह से इस पर लगा हुआ हूँ। और मेरा ये मानना, जिस तरह का मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आपको जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा होगा लोगों का, तो आप कल जो है हमने उसको खोला है, आज उसमें 100 के लगभग लोग हो गए हैं। तो आप बता दीजिए कि जो है ना ओवरनाइट ऐसे जो है ना लोग तो नहीं जुड़ते हैं ना। अरे नहीं, जो आपने पॉइंट रख दिए। अभी मैं स्किल में मैं जोड़ने का काम कर रहा था। मैंने 4B बुंदेलखंड बचाओ बुंदेलखंड बनाओ आंदोलन समिति, ये सब अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एक बार आप पार्लियामेंट में बैठे होंगे तो पार्लियामेंट में बिना किसी आंदोलन के एक जो आर्टिकल 3 और 4 है
हाँ एक छोटा सा जो है उसमें नोटिफिकेशन जारी करके बुंदेलखंड पैदा हो सकता है, इतना सरल है ये। आपके हाँ, मतलब संविधान इससे का जुड़ना है, इन आर्टिकल चीजों 3 को और छूटे ही 4 नहीं। इसी को ही डील करता है। तो हम लोगों से जुड़ने के लिए अभी हमने पिछले 3 महीने से मैं लगा हुआ हूँ, हर सेकंड संडे को मैं आप तो गाँव जाता जिनसे जुड़ गए हैं उनको जो है लाके जो है क्राइम फ्री भारत से जोड़िए, उनको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से हमने जोड़िए। कैसे किया था, पहले महीने में गांव के 60+ के जितने लोग थे हाँ, उनकी डॉक्टर साहब को ले जाके उनको आंखें इनका टेस्ट इलाज कराया, कराया आपने, बहुत अच्छा किया। फ्री चश्मा बांटा 60+ वालों को, पूरे गांव के लोग। अरे वाह, आप तो बहुत ही पुण्य का काम किए हैं आपने, वाह। ठीक है, तब हमारे 2 पर्पज थे कि हम इस तरह के काम भी करें, लोगों से जुड़े। टारगेट मेरा, मैंने किसी को अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, किसी को भी डिस्क्लोज नहीं किया, पर जो आपका एम है वही मेरा एम है। देखो बेसिकली आप देखिए, आप जो है आज डिस्क्लोज कर दूंगा तो फिर हमारे अभियान में कोई जुड़ेगा ही नहीं। नहीं 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 नहीं, इससे बहुत जुड़ेगा, क्योंकि इससे उनको रास्ता दिखेगा। आज वो दिग्भ्रमित हैं, आज वो मान रहे हैं कि कुछ कुछ अच्छा नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती हैं, आप जो बात, वही बात आप कहोगे और वही बात मैं कहूंगा। हाँ हाँ, ये चीज में भी बहुत फर्क पड़ता है। ये बात तो है। लोग उसको ये मानेंगे कि यदि एक तपा हुआ व्यक्ति ये बात कह रहा है, अगर मैं कहूंगा या और कोई तीसरा कहेगा, उसका वजन अलग पड़ेगा, हमारा अलग पड़ेगा, आपका अलग पड़ेगा। तो वो चीज है। फिर हमने दूसरे संडे को उसके नेक्स्ट मंथ में उन लोगों की ये आई कि हम घुटने की बहुत शिकायत है लोगों को, गाँव के लोग जा नहीं पाते। तो फिर हमने दूसरे महीने में उसका कैंप लगवाया, डॉक्टर साहब से किसी तरह से अरेंज करके। वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आपने तो इतना अच्छा और पुण्य का काम किया। मैं आपको साधुवाद भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। और नशा मुक्ति के लिए हम रैली निकालते थे हर दोनों। लेकिन मुझे ऐसा इम्प्रेशन है कि गांव तो पूरा दरुआ हो गया है, जो कभी आदर्श गांव माना जाता था। हाँ, वो तो दरुओं का गांव हो गया है, और वहाँ के जो सरपंच हैं वो खुद दारूखोर हैं। इन द फरवरी ऑफ दिस ईयर मेरा कजिन एक्सपायर हुआ है, उसकी 2 छोटी बेटी हैं। ओहो, तो ही डाइड बिकॉज ऑफ अल्कोहल। हाँ हाँ हाँ, लीवर खराब हो गया था। ओहो, दिखाया, इलाज कराया, डॉक्टर ने कहा बस तुम्हें अब छूना नहीं है, और उसने 15 दिन बाद वही मिस्टेक कर दी। ओहो तो नहीं बचा पाए हम लोग, वेंटिलेटर पर रखा, सब कुछ रखा पाए। इस वक्त ये हालत है। तो अनिल खरे जी, नशा बंद नहीं हुआ तो कम से कम अगले 3 महीने में 10 यंगस्टर चले जाएंगे। नहीं, लेकिन ये दुष्टता जो है इन अनपढ़ गंवार सरपंचों ने की है। इनका ना कुछ चरित्र था, ना कोई अकल थी, ना कुछ वो था। इन लोगों उससे वजह से रहे, वो जो लल्लू दाऊ थे प्रधान बने, वो केवल उससे ही बने। उनको दस्तखत करना भी ठीक से नहीं आता था। तो वो सारी चीजें उनका वो आदर्श ही वही बन गया कि ऐसी दारू पियो इनके जैसे, और इनके जैसे राज्य करेंगे लोग। मतलब वो आदर्श बन गए नई पीढ़ी को, और उन्होंने वही अपनाया कि इनके तो खूब मजे हैं, चाहे जिससे चाहे कुछ कहो, राज कर रहे हैं। और आज ये हालत हो गई। और यही राजनेता भी कर रहे हैं। अनपढ़ गंवार और जो है कोई सोच नहीं है, अपराधी ऊपर से हैं, सत्ता में बैठे हैं, सफेद कुर्ता पजामा पहनकर लोगों को मूर्ख बनाकर आपको अभी भी उन्हीं नियम कानून और व्यवस्था के अधीन बनाए रखा है, और उसको बदलने की किसी की सोच नहीं है, क्योंकि उस व्यवस्था का लाभ अब इन काले अंग्रेजों को मिल रहा है। फिर अरे श्रीलंका को देख के इनकी हालत खराब हो रही है, सब लोगों की, पॉलिटिशियंस की। वो तो है, लेकिन उन्हें मालूम है कि भारत के हाल कभी भी श्रीलंका जैसे नहीं होंगे। तो इसलिए जो है ये इनका ढाढ़स बंधा हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, अब अभी यूपी के चुनाव में हमने आपको बताया तो सही कि 51% जो लोगों को चुना गया है वो अपराधी रिकॉर्ड के हैं। तो ये दर्शाता है कि किनको टिकट बांट रहे हैं ये लोग बाग, जो है जेल से जीत रहे हैं। इनको ये विश्वास, एक्चुअली में इनको ये विश्वास नहीं था, जबकि इनको इतना विश्वास होना चाहिए था।
अगर भी अच्छे लोगों को टिकट मारते तो भी इनकी मेजोरिटी ऐसी ही आती है। कई बार इनको ये लगता है कि अच्छे लोग जो है कहीं इनको ही जो है डाउन ना कर दें, से बाहर ना हो जाए हम। हाँ, नहीं, मतलब ये जो है यदि इनसे इन्फीरियर रहेगा तो इनको पूजेगा, यदि इनसे सुपीरियर रहेगा तो वो जो है कहीं इनके लिए चुनौती, वो चाहे चुनौती ना बने लेकिन इनके अंदर का तो डर कहता है कहीं चुनौती ना बन जाए। तो अपने से जो थोड़ा सा भी सुपीरियर होगा, जिसमें दृढ़ विश्वास होगा, डिटर्मिनेशन होगा, जैसे नितिन गडकरी जी हैं, राइट, ये बहुत ही विजनरी मंत्री हैं, मैं जो है ना उनका एकदम फैन हूं। लेकिन आप ये बताइए कि नितिन गडकरी जी को इन्होंने किनारे लगाया हुआ है, हालांकि वो अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। चलो चलिए अनिल जी आप बात को अपने यहाँ पे 2 मिनट और दीजिए आप हमें, हैं, 2 मिनट और दीजिएगा। 2 मिनट और दें? हाँ। अच्छा, मैं आपको 15 मिनट के बाद फोन लगाता हूँ फिर, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। राइट, थैंक यू। थैंक यू। जी, नमस्कार। नमस्कार।